हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम येस बैंक के आवरली ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप का ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ था। सो इससे पहले भी मैंने बताया था कुछ लेवल्स, और आप अगर चेक करेंगे उसको तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जैसे ही वो लेवल क्रॉस किया है यहाँ पे 13 साढ़े 13 का, मैंने ये पिछले बार भी लेवल बताया था ये कि जैसे ही ये क्रॉस करेगा आपको एक बड़ा जंप देखने मिलेगा। और यहाँ पे अब देखिए, जैसे ये जो गैप डाउन हुआ था वो जैसे ही यहाँ पे कवर हुआ 13.6 के बाद, वहाँ पे देखिए ये 13 से 15 रुपये जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 27% है। तो ठीक है, तो ये इन लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे या ऑप्शंस या फ्यूचर्स करता है, कि उनके लिए 27% का जंप मतलब बहुत बड़ा जंप होता है। और ये कहाँ तक गया देखिए, ये जो गया है ये 17 तक गया है। तो मतलब ये इससे सेकंड गैप था उसको भी फिल करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उसके बाद ये शेयर जो है ये नीचे आ गया। यहाँ पे जो चीज़ आपको ध्यान देने वाला है वो ये है कि ये जो मूव्स देख रहे हैं आप, ये आवरली मूव्स देख रहे हैं आप, ये ऐसे डॉट डॉट या डैश डैश जैसा मूव दिख रहा है, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सर्किट लग रहा है यहाँ पे एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी नहीं है। इससे पहले का आप देखिए गिर भी रहा था ना, तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग था, गैप डाउन के बाद भी बाइंग सेलिंग था, लेकिन यहाँ पे अब सर्किट लगना चालू हो गया नीचे भी और ऊपर भी। तो ये सर्किट, ये देखिए छोटे मोटे स्टॉक में लगे तो समझ में आता है, लेकिन ये सर्किट मूव्स जो है अगर येस बैंक जैसे स्टॉक में लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसके पीछे ये ऑपरेटर गेम और ये सब, ये टर्म्स ही मेरे को समझ में नहीं आता है। बहुत लोग ये टर्म यूज़ करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि है क्या, कुछ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होते होंगे, लेकिन मेरे को ये फ्रेंकली स्पीकिंग समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे बहुत लोग छोटे क्यों ऑपरेट करते हैं इस चीज़ को। नाउ हैविंग सेड दैट, यहाँ पे इस टाइप के मूव्स में होता क्या है कि आप अगर शॉर्ट टर्म में हैं तो आप अगर गलत पोजीशनिंग में फंस गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऐसे मूव्स में आप ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस जो बायर और सेलर है यहाँ पे, सो जो ऑप्शन बायर सेलर है वो भी कहीं ना कहीं उनको पोजीशन तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि आज से बायर 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 3 दिन तक सर्किट लगा, उसके बाद अचानक से सेलिंग आ जाएगा, उसके बाद आप बेच नहीं सकते, और उसमें भी प्रीमियम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत इम्पैक्ट करती है। तो ये सब होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये सब आप थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहिए, क्योंकि ये अगर सर्किट टू सर्किट घूमना शुरू हो गया है तो सर्किट टू सर्किट में एक तो एंट्री एग्जिट पॉसिबल नहीं होता है, दूसरा अगर आप एफ एंड ओ में जाते हैं उसमें तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आपके प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से ऊपर भी जाते हैं और बहुत नीचे भी जाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि वोलेटिलिटी बहुत हाई हो जाती है यहाँ पे कहीं ना कहीं। सो आप यहाँ पे एनी ऑफ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लीजिए। देखिए आपका जो सपोर्ट आएगा वो फिर से 13.65 के आसपास आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बोल नहीं सकते कहाँ पे रुकेगा। जिस टाइप का मूव्स है यहाँ पे हम बोल नहीं सकते कि रुकेगा कहाँ पे। यहाँ पे देखिए आपके जो सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं वो 13.65, उसके नीचे आ रहा है 12.4 और उसके नीचे आ रहा है यहाँ पे 11.13। वहीं आपका जो पहला टारगेट या रेजिस्टेंस होगा वो ऑलरेडी ये जो यहाँ पे रीच किया वो है 17.1 के आसपास, और उसके बाद होगा ये 18। सो मैं 18 के ऊपर फ़िलहाल नहीं जाऊँगा शॉर्ट टर्म में, और उसका रीज़न ये है कि ये एक गैप है, यहाँ से गैप डाउन हुआ था, तो इस गैप को फिल कर लेने दीजिए। 18.25 पे भी शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, 18 पॉइंट मैं बता देता हूँ, 18.25 पे अगर गैप फिल हो जाता है तो नेक्स्ट जो आपको दिखेगा वो सीधा 20 रुपये का दिखेगा। तो यहाँ से बड़ा जंप दिख सकता है, लेकिन क्योंकि ये गैप है, और देखिए टेक्निकल में गैप्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो गैप डाउन हो या गैप अप हो, क्योंकि कभी ना कभी आज नहीं तो कल फ्यूचर में आपको देखने मिलेगा ही कि वो गैप फिल होता है, चाहे वो गैप डाउन हो या गैप अप हो। मतलब अगर गिरा है गैप डाउन से तो फ्यूचर में वो गैप अप होगा, वो गैप भरेगा। और वहीं अगर गैप अप हुआ है
तो कभी ना कभी गैप डाउन होगा ही होगा, चाहे आज हो या 10 साल बाद, वो लेवल ज़रूर एक बार टच करता है। ये बात आप ध्यान में रखिए, राइट। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए 20 रुपये तो तक भी ठीक है यहाँ पे, लेकिन ये जो लेवल है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये 20 से 22 का ही लेवल है यहाँ पे। अब 20 रुपये जो है यहाँ पे 20 रुपये है, लेकिन ये देखिए 22 से लेके यहाँ तक ये 24 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो आपका बड़ा रेजिस्टेंस है, दूसरी बात ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ना, उसका ये रेंज डिफाइन करता है। तो ये जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक ये खाली एक बाउंस बैक है। सो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगे हुए हैं, लेकिन ये इस टाइप का अगर मूवमेंट हुआ तो फिर प्रॉब्लम है। आप इस टाइप का मूवमेंट हो जहाँ बाइंग सेलिंग दोनों अवेलेबल हो, चलेगा, लेकिन सर्किट्स टू सर्किट लग रहा है, आप समझ सकते हो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। देखने में ज़रूर अच्छा लगता है कि आपने अगर यहाँ पे ख़रीदा है, मान लीजिए कि 10-11 रुपये में ख़रीदा है, उसका तो सर्किट टू सर्किट लग रहा है, लेकिन अब एक टाइम के बाद इंसान कॉन्फिडेंट हो जाता है, अब तो नीचे रुकने नहीं वाला, और उसके बाद वाले दिन से गिरना शुरू हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम है। और एक चीज़ जो यहाँ समझने वाला है, देखिए जो प्राइस है वो दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जब प्राइस होता है तो वहाँ पे जनरली हमें जो ट्रेड है कहीं भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको डायरेक्शन पता नहीं रहता है, ठीक है। ये नीचे जाएगा या ऊपर, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि क्या ये यहीं से रुक के वापस ऊपर चले जाएगा। सो क्या ये यहीं पे रुक के वापस ऊपर चले जाएगा या फिर से नीचे आएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो जब तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे नहीं आ जाता है तब तक आप ट्रेड ना ले, तो ज़्यादा समझदारी वाला है। अगर रिस्क एवर्स है थोड़े से तो वो बेटर है, नहीं तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप अपना रिस्क पहले एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात तो है कि ये चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि इस टाइप के स्टॉक्स में, ये लिक्विड स्टॉक्स में आता है कैटेगरी में, अगर इसमें इस टाइप का ज़्यादा दिन तक चलेगा तो प्रॉब्लम है फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम है, क्योंकि लिक्विडिटी में अगर बंदा फंस जाएगा। वैसे भी इसकी लिक्विडिटी ड्राई अप होती जा रही है एक तरीके से, आप देखिए क्यों, क्योंकि इसका बड़ा पोर्शन अभी पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन के पास है, ठीक है। और इसका सेलिंग आएगा, एक टाइम पे आएगा, जो लॉक इन पीरियड है ना, उसके बाद देखिए अगर वो खड़ा नहीं हो पाया तब आएगा, लेकिन तब तक ये पूरा का पूरा जो इलिक्विड एक तरीके से बन जाएगा। 1-1.25 साल में अगर ऐसा इन लोग QIP लॉन्च करते रहे, उसके बाद, क्योंकि QIP छोटे लोग इन्वेस्टर नहीं खरीदते, बड़े इन्वेस्टर्स लेते हैं, तो लिक्विडिटी इस पर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक चीज़ है जो आपको ये चीज़ समझना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।